राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 18 अक्टूबर और दिन है शनिवार। और आज है धन त्रयोदशी। आप सभी को धन त्रयोदशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज द्वादशी तिथि 12:19 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास का 12वां अध्याय। और सबसे पहले आप सुनेंगे कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी से जुड़ी यह कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने के लिए कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से वह अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत सुनकर भगवान विष्णु ने जलांधर की पत्नी वृंदा को, अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलांधर ने तो मारा और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलांधर हमेशा के लिए किसी से पराजित भी नहीं होता था। इसीलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था, तभी जलंधर मारा जा सकता था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जलंधर अपने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमंजस्य जा सकते हैं। गंगा नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलांधर की यह भूमि जलांधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहलाटा में किशनचंद में स्थित है, जहाँ पर आज भी हर लोग कार्तिक मास में 40 कोस दूर जाकर स्नान आदि करके गंगा में अपने जीवन को सफल बना लेते हैं।
अब आप कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 12वें अध्याय की कथा सुनिए। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्रादि देवता भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवव्रत बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कुमारती कितने ही अवतार धारण करने वाले, अपने भक्तों के कार्यों को उन्नत रखने वाले तथा सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करने आए थे, तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने आए थे। गदा, शंख, चक्र, गदा और तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं, ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञादि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों को दूर करने वाले विष्णु भगवान, इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम है। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए व्रज से सदृश्य हैं। आप शेष रूपी सैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इसी प्रकार स्वरूपधारी हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, जो प्राणी संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा, वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी दुखी न होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत सैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगी। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तो आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीतिवंश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसीन हुए। शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहां देवतागण स्तुति करते थे जा पहुंचे। तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रोत्साहित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देखकर क्रोधित होता हुआ उछलकर विष्णु के समीप पहुंच गया और विष्णु के समीप पहुंचने पर उसने अति हाहाकार मचा दिया। इससे समस्त लोगों में हाहाकार मचा और विष्णु भगवान ने उसे मारने के लिए अपने तेज की खड्ग पर उसे पूरी तैयारी से मारना प्रारंभ कर दिया। ऐसा कहते हैं कि गरुड़ भगवान पर जा बैठे तथा समूर्तन्य लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय भक्त हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य ही जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध में उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कपित देवता सिंहनाद करने लगे और अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार पृथ्वी पर घूमने लगा जैसे आंधी में आकाश बादल में घूमते, तथा अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्घत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। विष्णु जी का और जलंधर का इतना घोर युद्ध हुआ मानो आकाश पाताल सब एक हो गए हों, लेकिन युद्ध तो समझो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी देवता और गांधर्व, सभी यक्ष सब परेशान थे कि युद्ध का समापन किस प्रकार होगा। ब्रह्मा जी भी इस बात को लेकर असमंजस्य में डूबे हुए थे, लेकिन भगवान विष्णु के इस घोर युद्ध में न जाने कितने अस्त्र शस्त्र परास्त हुए और कितने अस्त्र शस्त्रों का
उल्लंघन हुआ। इस तरीके से जलंधर की कुछ ही समय युद्ध होते हुए उसके भगवान विष्णु ने उसे परमधाम को पहुंचा दिया। जैसे ही वह परमधाम को गया, समस्त देवतागण प्रसन्नचित्त हुए और भगवान विष्णु की जय जयकार करते हुए फूल बरसाते रहे। इस प्रकार जलंधर का अंत हो गया। इस प्रकार आज के इस पावन अध्याय का समापन हुआ। प्रिय भक्तों, अगर आज कोई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।